हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 3 स्टार पे रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो तुम्हारे पास दोनों सीक्वेंस दे के रखे हैं, एक एन के नाम से जो कि साइन ऑफ 1/n³ है और दूसरा है bn जो कि साइन ऑफ 1/n है। अभी ये दोनों सीक्वेंस को लेके तुम जो सीरीज बनाओगे, इनफाइनाइट सीरीज जो बनाओगे, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, यही है तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो पहले an जो है, an है तुम्हारे, an है साइन 1/n³, ठीक है। तो an को लेके जो सीरीज बनता है वो ऐसे होते हैं, साइन 1/n³, ठीक है। अभी ये कन्वर्जेंट है या ये डाइवर्जेंट है, ये तुम्हें चेक करना है अभी, राइट। अच्छा, तुम्हें मैं एक थ्योरी तुम्हें मैं रिकॉल करवा देता हूं कि कोई भी सीक्वेंस, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी सीक्वेंस बोला मैंने, सीरीज, कोई भी सीरीज यदि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाए तो वो इंप्लाई कर देता है वो सीरीज जो है वो खुद कन्वर्जेंट है, लेकिन उल्टा नहीं होता, नीड नॉट, कॉन्वर्स नीड नॉट। तो थ्योरम ये है कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट बट कन्वर्स नीड नॉट, ठीक है। अच्छा, तो तुम देखो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट मींस क्या है? एब्सोल्युटली मींस जो सीरीज है, सीरीज का जो सीक्वेंस है, मतलब सीरीज जो सीक्वेंस बन रहा है, जैसे an से, तो an मॉड ऑफ an को लेकर तुम जो सीरीज बनाओगे, तो यहाँ पे an पूछा गया था, तुम्हें मॉड ऑफ an चेक करना है। यदि मॉड ऑफ an कन्वर्जेंट है तो तुम बता सकते हो कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, लेकिन मॉड ऑफ an यदि कन्वर्जेंट ना है तो तुम नहीं बता सकते कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, ये तुम नहीं बता सकते उस टाइम, उस केसेस में, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि मॉड ऑफ an कन्वर्जेंट है कि नहीं है। यदि हो गया तो काम आसान हो जाएगा, हम यहां से ये थ्योरम को अप्लाई करके बता देंगे कि ये जो है ये कन्वर्जेंट सीरीज है, राइट। अच्छा, तो मॉड ऑफ an मींस, देखो मॉड ऑफ an दैट मींस मॉड ऑफ साइन 1/n³, राइट। अच्छा, तो साइन, मॉड ऑफ साइन 1/n³ जो है वो लेस और इक्वल्स टू 1/n³ होगा, क्योंकि मॉड ऑफ साइन x इज लेस और इक्वल्स टू मॉड x, ठीक है। ऐसे होते हैं मॉड x, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारे मॉड ऑफ 1/n³, तो मॉड ऑफ 1/n³ तो 1/n³ होगी, ये तो पॉजिटिव टर्म का है, राइट। तो ठीक है, अभी तुम देखो यहाँ पे ये जो है ये पॉजिटिव संख्या का सीरीज है, ये जो है ये भी पॉजिटिव संख्या का सीक्वेंस है, वो भी सीक्वेंस है। तो ये यदि पॉजिटिव है, ये यदि पॉजिटिव है, तो तुम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि हम पॉजिटिव सीरीज के ऊपर, सीक्वेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। तो तुम कंपैरिजन टेस्ट से तुम यहाँ पे समेशन 1/sin ऑफ 1/n³ मॉड ऑफ लेस इक्वल्स टू n³ ऐसे कर सकते हो। अभी देखो ये जो सीरीज है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये जो सीरीज है ये सीरीज तो है कन्वर्जेंट, क्योंकि बाय पी टेस्ट से 1/, देखो सीरीज 1/n⁻p ये कन्वर्जेंट होता है यदि p ग्रेटर देन 1 हो, एंड डाइवर्जेंट होता है यदि p लेस देन इक्वल्स टू 1 हो, ठीक है। तो यहाँ पे p इक्वल्स टू 3, दैट मींस p ग्रेटर देन 1, दैट मींस ये जो सीरीज होगा ये सीरीज होगा तुम्हारे कन्वर्जेंट। अभी देखो ये कन्वर्जेंट है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हम यहां से ये बता देंगे कि ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक है। और ये तो पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, ये भी पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, तो यहां से हम कंपैरिजन टेस्ट तो यूज कर ही सकते थे, ठीक है। तो इसको और एक उपाय से भी हम कर पाएंगे, उसको मैं बाद में बताऊंगा। उसके पहले मैं bn को बता देता हूं। तो bn को यदि समझ गया तो वही मेथड से हम an को भी कर सकते हैं। तो ये गया एक मेथड, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हमने दिखा दिया, तो यहां से हम बता देंगे ये जो है ये खुद कन्वर्जेंट है। तो an जो है an कन्वर्जेंट है, तो c में बता रहा है कि an नॉट कन्वर्जेंट, c को पहले डिस्कट करो और d को पहले डिस्कट करो, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अभी तुम्हें bn को लेके चर्चा करना है, राइट। bn तुम्हें क्या दे के रखा है? bn तुम्हें दे के रखा है साइन ऑफ 1/n।
अभी देखो ये जो bn है, bn जो है यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन कौन सी जगह पे होता है मैं उसको पहले तुम्हें एक्सप्लेन करके देता हूं, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन दूंगा। क्योंकि देखो मैंने देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि बच्चे क्या करते हैं कि साइन ऑफ 1/n जो है इसका सीरीज एक्सपेंशन कर देते हैं। तो सीरीज एक्सपेंशन करने के बाद होता क्या है, 1/n माइनस 1/n क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस 1/n⁵ 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी जो नेचुरल जो मन में आता है कि सर ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और ये 1/n है, तो ये हम लीबनिज टेस्ट या फिर डिक्ले टेस्ट से बता देंगे कि ये जो है ये कन्वर्जेंट है। क्योंकि डिक्ले टेस्ट और लीबनिज टेस्ट ऐसे वहां पे तो ऐसे ही होते हैं, 1/n जो है वो सीधा 0 पे चला जाता है, राइट। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तुम ध्यान से देखो, तुम इसका तुम जब सीरीज ओपन करोगे, bn मीन्स साइन 1 प्लस साइन 2 प्लस साइन 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी साइन 1 जो है इसका एक अलग सा सीरीज आएगा, साइन 2 जो है इसका एक अलग सा सीरीज आएगा, इसका एक अलग सा सीरीज आएगा, ठीक है। मैं 1/2 होगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, 1/3, इसका एक अलग सा सीरीज आएगा। ऐसे ऐसे करके सभी का मतलब सीरीज ऑफ सीरीज है ये, ठीक है। और एक बात देखो, तुम यहाँ पे जो बता रहे हो कि मतलब मैं देखा है कि बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि ये शायद ये ऑल्टरनेटिंग टर्म्स का सीरीज है। मतलब ये सीरीज साइन जो है 1/n जो है वो सीरीज को में एक्सपेंशन करने के बाद वो ऐसे ऑल्टरनेटिंग रूप में आ जाएगा, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो सीरीज है ये पॉजिटिव टर्म का ही सीरीज है। तुम ध्यान से देखो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म का सीरीज क्यों है। देखो पॉजिटिव टर्म का सीरीज क्यों है, क्योंकि n क्या है, n है तुम्हारे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। अच्छा, तुम मेरे को बताओ कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तब 1/x लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इज इट क्लियर? ये तो समझ सकते हो ना। और x जो है वो तो ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स ये ग्रेटर देन 0 भी है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 भी है। अभी तुम्हारे यहां पे ये जो 1/x है इसको तुम नाम दो y। तो 0 से 1, 0 से, ध्यान से सुनो, 0 से 1, इसके अंदर तुम बताओ मेरे को साइन पॉजिटिव देता है या नेगेटिव देता है। साइन जो है, साइन वाला कार्ड कैसे दिखता है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके π/2 पे जाके ये 1 अटेंड करेगा, राइट, 1 अटेंड करेगा। उसके बाद ऐसे बेंड होके पाई पे आके वो 0 अटेंड करेगा, ठीक है। अभी π/2 मीन्स क्या होता है, π/2 मीन्स तुम्हें 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। π/2 मीन्स दैट मीन्स 1 जो है 1 इसके आगे है, तो 0 से 1, ठीक है, 0 से 1, तो इसके मतलब 0 से 1 के बीच जितने भी एक्स है सभी के लिए साइन वाला जो कार्ड है वो तो पॉजिटिव है। साइन वाला जो कार्ड है वो तो पॉजिटिव है 0 से 1 के बीच में। पाई का मान क्या था, π/2 का मान क्या होता है, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग कुछ होते हैं, ठीक है। तो ये तो बड़ा है, यदि π/2 से भी बड़ा बोलता तो भी तो ये पॉजिटिव होता ना। यदि बोलता यहाँ पे ऐसे रेंज तो भी तो पॉजिटिव होता। मतलब साइन वाला जो यहाँ पे जो साइन का जो काम चल रहा है, ये जो साइन जो देगा क्या देगा, साइन 1 देगा, साइन 2 देगा, सीक्वेंस जो है, सॉरी साइन 1/2 देगा, साइन 1/3, साइन 1/4, ऐसे चलता जाएगा। अभी 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे 1/100, 1/1,00,000, 1/1 करोड़, सभी जो है वो तो सभी इसके अंदर ही है। और इसके अंदर जब इसके अंदर से तुम ये 0, 1 के अंदर से तुम जब एलिमेंट्स को उठाओगे, उसके ऊपर तुम जब साइन बैठाओगे ना, साइन फंक्शन बैठाओगे, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हमने कहां से इसको कंफर्म किया, इसके कार्व से, और ये तो तुम्हें पता ही होगा कार्व। तो मतलब ये जो दिख रहा है ना, इसको तुम यदि साइन सीरीज एक्सपेंशन करो तो तुम फंस जाओगे। क्योंकि देखो साइन सीरीज एक्सपेंशन करने के बाद कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, 1/n माइनस 1/n क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस 1/n⁵ 5 × 5 फैक्टोरियल
माइनस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 1/n को कॉमन लेके 1 माइनस n क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी 1/n को कॉमन ले लिया, अभी p टेस्ट लगा के 1/n लेके यहाँ पे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 हो गया, तो p टेस्ट से ये डाइवर्जेंट हो गया। ऐसे करके कुछ बच्चे सही भी कर देते हैं, लेकिन जब ये करते हैं तभी उसका एक दोस्त आके बोलता है कि भाई तूने ये कैसे किया, एक तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज का टर्म है, तू यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट यूज कैसे किया? क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट यूज होता है ओनली ऑन पॉजिटिव नंबर के सीरीज के ऊपर। बात को समझिए, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं बच्चों के बीच, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली बात है नहीं। ये जो साइन वाला जो तुम देख रहे हो, ये पॉजिटिव टर्म का ही है सीरीज, तो यहाँ पे तुम आंख बंद करके तुम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट यूज कर सकते हो। तो सीरीज एक्सपेंशन करने जाओगे तो तुम कंफ्यूजन में आ जाओगे, तो उसको ऐसे जैसे मैंने बता दिया कि ये पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, उसको ऐसे चेक कर लो। क्योंकि देखो n जो है, n 1 से शुरू होके जा रहा है, तो 1/n जो होगा वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। यहाँ पे y क्या है, y है हमारे 1/n। बात को समझिए, तो 1/n के बीच साइन जो है, ये सभी जो है पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है। अभी पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस को लेकर तुम सीरीज बना रहे हो, राइट? साइन 1/n इस सीरीज तुमने बना लिया, राइट? अभी तुम्हें करना क्या है कि इसके डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट चेक करना है। तो जब पॉजिटिव टर्म के सीरीज आ जाते हैं ना क्वेश्चन में, तब क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म के सीरीज जब आएगा बहुत सारे टेस्ट भी साथ में आ जाएगा। और जब ऑल्टरनेटिंग सीरीज आते हैं ना, वहां पे टेस्ट संख्या कम होता है, डिक्ले होता है, एबल्स होता है, कुछ मतलब बहुत ही कम संख्या में होते हैं। लेकिन पॉजिटिव टर्म में बहुत सारे टेस्ट है, तो तुम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट को यूज करो। कंपैरिजन टेस्ट को तुम यहाँ पे यूज करते हुए तुम देखो, तुमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज कर रहे हो। तुमने यहाँ पे bn ऐसे लिया एंड cn को तुमने ले लो 1/n, ठीक है? तो अभी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn अपॉन cn करो, तुम्हें क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1/n अपॉन 1/n, जो कि 1 के बराबर। फाइनाइटली एग्जिस्ट किया लिमिट, फाइनाइटली लिमिट एग्जिस्ट किया, दैट मींस ये सीरीज एंड ये सीरीज आइदर टुगेदर कन्वर्ज करेगा या फिर एक साथ डाइवर्ज करेगा। ध्यान से सुनो, आइदर एक साथ डाइवर्ज करेगा या फिर एक साथ कन्वर्ज करेगा। अभी 1/n जो है ये तो पहले से डाइवर्ज हो के रखे हैं, पहले से ये डाइवर्जेंट हो के रखे हैं, तो ये तो डाइवर्जेंट हो गए, क्योंकि दोनों जो होगा एक साथ होगा, दोनों के अंदर बॉन्डिंग आ गया, दोनों जो होगा एक साथ होगा। वो डाइवर्ज होगा तो वो डाइवर्ज होगा, वो कन्वर्ज होगा तो वो कन्वर्ज होगा। तो यहाँ पे ये तो डाइवर्ज पहले से होके रखा है, तो उसको भी डाइवर्जेंट होना होगा, क्योंकि उसका जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से उसका जो लिमिट है वो नॉन जीरो फाइनाइट आ गया। दैट मींस ये जो सीरीज है ये तुम्हारे डाइवर्जेंट है और ये कन्वर्जेंट है। अभी देखो bn को करते टाइम हमने जिस लॉजिक से किया उसी लॉजिक को यूज करके तुम an भी कर सकते हो। इसलिए मैं कुछ देर पहले बोला था कि तुम an को दूसरे उपाय से भी कर सकते हो, और एब्सोल्युटली से करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें, ठीक है? तो यहां से ये पता लग गया कि ये a गलत है, b सही है, क्योंकि an जो है ये कन्वर्जेंट है एंड समेशन bn जो है ये डाइवर्जेंट है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा b। ओके, और तुम यदि नए देख रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। हम न्यू क्वेश्चंस देते हैं जो कि कोई एग्जाम का ना है, एकदम सा न्यू क्वेश्चंस है। तो वो क्वेश्चन के साथ तुम, और जो क्वेश्चंस है वो पूरे अपडेटेड पैटर्न में आते हैं तुम्हारे CSI नेट IIT जैम गेट के एग्जाम के अपडेटेड पैटर्न में। तुम उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से सोशल प्लेटफॉर्म से तुम ज्वाइन हो जाओ, ठीक है? और उसका जो सोल्यूशन है वो आ जाता है यूट्यूब पे, ठीक है? और तुम यदि तुम्हारे अपकमिंग एग्जाम का प्रिपरेशन एक गाइडेंस के साथ करना चाहते हो, हमारे एकेडमी का रेगुलर बैचेस तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? कॉन्टैक्ट डिटेल्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आशा करूंगा ये सोल्यूशन तुमने एंजॉय की हो।